नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की काफ़ी मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और इसके लिए हमारे पास एक डिटेल्ड रिव्यू है, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि इस रिव्यू से जो भी ज़रूरी बातें हैं, जो ख़ास आइडियाज़ हैं, वो निकलकर सामने आए। तो शुरू करते हैं। किताब की जो बुनियाद है वो कियोसाकी की लाइफ के दो फादर फिगर्स पर टिकी है। एक उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, अच्छी पढ़ाई, सरकारी नौकरी वाले, और दूसरे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड, जो कि एक कामयाब बिजनेसमैन थे। और रिव्यू कहता है कि किताब का जो निचोड़ है वो ये है कि सिर्फ पैसे के लिए काम करने की सोच से आगे बढ़ो, सीखो कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। बिल्कुल। और रिव्यू इसी कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट करता है। मतलब एक तरफ पारंपरिक सोच, पढ़ाई करो, जॉब सिक्योरिटी लो, दूसरी तरफ रिच डैड का फोकस फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, अपना कुछ करना यानी उद्यमिता। रिव्यू के हिसाब से यही विरोधाभास पूरी किताब को ड्राइव करता है। अच्छा, इसमें एक जो सेंट्रल आइडिया है जिस पर रिव्यू ने भी जोर दिया है, वो है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। रिव्यू कहता है कि ओसाकी बड़े सिंपल तरीके से बताते हैं, एसेट्स वो जो पैसा आपकी जेब में डालें, हाँ, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले। और लायबिलिटीज वो जो पैसा जेब से निकालें, जैसे आपकी कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। सुनने में तो सीधा लगता है ना? हाँ, लगता तो सीधा है और ये कॉन्सेप्ट पावरफुल भी बहुत है। पर रिव्यू यहाँ एक नुक्ता उठाता है। वो मानता है कि कियोसाकी ये तो बताते हैं कि क्या करना है, पर कैसे करना है इसका कोई क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं देते। तो ये समझना जरूरी है कि ये किताब हाउ टू गाइड कम और वाई टू मतलब मोटिवेशन ज्यादा है। अच्छा, तो मतलब फिलॉसफी ज्यादा है, प्रैक्टिकल स्टेप शायद उतने नहीं। इससे जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र रिव्यू में है, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपने काम से काम रखो। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? रिव्यू इसे ऐसे समझाता है कि अपनी रेगुलर जॉब या प्रोफेशन से जो पैसा कमा रहे हो उसे सिर्फ खर्च मत करो, उससे एसेट्स बनाओ। ऐसी चीजें खरीदो जो तुम्हारे लिए इनकम जनरेट करें, बिना तुम्हारे लगातार वहां लगे हुए। यानी अपनी नौकरी करते रहो पर साइड में अपना एसेट वाला कॉलम बिल्ड करते रहो। एग्जैक्टली, गोल है पैसिव इनकम बनाना। ऐसी इनकम जिसके लिए आपको रोज एक्टिवली काम ना करना पड़े। दिलचस्प। रिव्यू एक और मानसिकता की बात करता है, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। इसका मतलब जैसा रिव्यू बताता है कि सिर्फ सैलरी पर फोकस मत करो, जॉब में रहते हुए स्किल्स सीखो। अच्छा। और वो स्किल्स नहीं जो सिर्फ टेक्निकल हो, बल्कि जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म में काम आए। हाँ बिल्कुल, ये वो स्किल्स हैं जो शायद कॉलेज में ना सिखाई जाएं, पर रियल वर्ल्ड में फाइनेंशियल सक्सेस के लिए जरूरी हो सकती हैं। कियोसाकी की वो बात भी है ना रिव्यू में, मैं इसे खरीद नहीं सकता कहने की बजाय पूछो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। हाँ, ये सोच बदलने वाली बात है। रिव्यू इसे काफी पॉजिटिव मानता है। और रिव्यू किताब की कुछ और खूबियां भी गिनाता है, जैसे भाषा बहुत आसान है। हाँ, वो तो है, कोई भी पढ़ सकता है। और काफी इंस्पायरिंग है, खासकर उन लोगों के लिए जो 9 to 5 वाले रूटीन में फंसा हुआ महसूस करते हैं। सही कहा। लेकिन रिव्यू में आलोचनाएं भी हैं जिनका जिक्र जरूरी है। हाँ बिल्कुल, एक तो वही बात जो हमने पहले की कि कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं है। और दूसरा, कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि ये रिच डैड असल में थे भी या सिर्फ एक कहानी का किरदार है। ये तो मतलब किताब की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल हो गया। हाँ, कुछ हद तक ये एक आलोचना है जिसका जिक्र रिव्यू करता है। और एक चीज, किताब तो 1997 की है, रिव्यू कहता है कि तब से अब तक काफी कुछ बदल गया है। बिल्कुल, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। टैक्स लॉज, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस, मार्केट की कंडीशन, सब कुछ बदल गया है। तो रिव्यू वार्न करता है कि कुछ सलाहें शायद आज उतने रेलेवेंट ना हो या उन्हें आज के कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट करना पड़े। यानी आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक खतरा ये भी है रिव्यू के मुताबिक कि लोग मोटिवेट होकर बिना पूरी जानकारी के बड़े रिस्क ले लें। तो फिर ये किताब किन के लिए ज्यादा फायदेमंद है रिव्यू के हिसाब से? रिव्यू का मानना है कि ये टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स के लिए एक अच्छी स्टार्टर बुक है फाइनेंशियल लिटरेसी की शुरुआत करने के लिए, और उनके लिए भी जो अपनी जॉब से खुश नहीं है, इनकम के नए सोर्स ढूंढ रहे हैं, या कोई भी
जो बस पैसे को लेकर अपनी सोच, अपनी माइंडसेट बदलना चाहता है। तो ओवरऑल रिव्यू का टेक क्या है, रेटिंग क्या दी है? रिव्यू ने 4.5 आउट ऑफ 5 दिया है, जो काफी अच्छा स्कोर है। अच्छा। वो इसे पर्सनल फाइनेंस में एक फंडामेंटल, एक बुनियादी किताब मानते हैं। रिव्यू का सार ये है कि देखो, ये शायद आपको अमीर बनने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला ना दे, पर ये आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। पैसे, काम और वेल्थ बिल्डिंग को लेकर जो पारंपरिक धारणाएं हैं, उनको चैलेंज करती है। तो ये एक तरह से आंखें खोलने वाली किताब ज्यादा है बजाय रोड मैप देने के। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। रिव्यू का इशारा यही है कि इसका असली कंट्रीब्यूशन शायद स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस में नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की पॉसिबिलिटी दिखाने में है, लोगों को जगाने में है। दिलचस्प। तो शायद इस पूरी चर्चा से एक सवाल लेकर जा सकते हैं हम सब, क्या? कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ कमाने खर्चने का है, या हम उसे अपने लिए काम करने वाले एक टूल की तरह देख पाते हैं? ये सोच का ही फर्क है शायद। बिल्कुल, ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी भी है, माइंडसेट भी है, और यहीं पर ये किताब सोचने पे मजबूर करती है। इस पर सोचना तो बनता है।